दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था, बंगले वाला आदमी कुछ देर ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे फिर पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने कहा, नहीं नहीं, आप एक बार जरूर इस दूध को खरीदें। जब आप इसे पियेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब आगे। फिर उस आदमी कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम मुझे 1 लीटर दूध रोज दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। अब मैं रोज इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी और रात को जब घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा करने लगी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। अभी भी बहुत सारी परेशानी आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक बहुत ही तेज तेज बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने के लिए अंदर चला गया। बच्चे की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई आई थी। उसका बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। वैसे वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था, जैसे वह आदमी बच्चे को चुप करा रहा था। मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, मैं इसे चुप करा देती हूँ। वह आदमी मुझे बड़ी बड़ी आंखें देखते हुए कहने लगा कि तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चों को संभाल पाओगी। तभी मैंने उनसे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब उसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वह थोड़ी ही देर बाद वह बच्चा चुप हो चुका था। वह बच्चा बड़ा ही देखने में खूबसूरत था। उसकी मासूमियत उस बच्चे के चेहरे पर पूरी तरह से झलक रही थी। वह आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था। तभी मुझे कहने लगा कि तुम्हारी उम्र से तो यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाने से मैंने उस आदमी को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज दूध देने के बाद उस आदमी के साथ बातचीत किया करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। उसने बताया था कि उसका एक ही बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद ही उसकी मां चल बसी थी। तभी से वह बच्चे को खुद ही संभाल रहा है। उसे बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में। मैंने कहा, तो आप किसी अच्छी सी लड़की देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी दूसरी औरत दूसरे के बच्चे को माँ जैसे प्यार बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तभी उस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा। मैंने भी उसे अपनी कहानी बता दी थी। वह आदमी काफ़ी नेक दिल इंसान था। अब मैं रोज उसके घर दूध बेचा करती थी और उसके बच्चे के साथ थोड़ा वक्त भी बिताया करती थी। उसका बच्चा मेरे साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था। अब मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था, तो उसे मेरे और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती थी, बल्कि उसे तो अपनी खुद की सगी माँ की भी फिक्र नहीं रहती थी। मेरी सास बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को निमोनिया हो चुका है। इसके लिए काफ़ी सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुई घर आकर अपने पति से भीख मांगने लगी थी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से जा चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन के घरों में दूध बेचा करती थी, मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई उस आदमी के घर पहुंची। मुझे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर वह आदमी मुझसे कहने लगा, क्या हुआ सबीना? मैं जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए और मुझे अभी कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा पति भी पूरा निकम्मा है। वह अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसे तो मेरे बच्चों की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा और फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी पूरी होश उड़ चुकी थी। वह आदमी मुझे कहने लगा कि आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैंने कहा, अभी आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। देखो, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसे प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वह मुझसे कहने लगा कि तुम अपने पति की भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो।
वैसे उसे मैं कुछ पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारे आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वह एक शराबी इंसान है। एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या होती है वो तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और तुम कब तक ऐसे धक्के खाते रहोगी। मैं चुपचाप उस आदमी की सारी बातें सुन रही थी। वह आदमी जो बातें कह रहा था वह एक हिसाब से बहुत ही सही कह रहा था। मैंने जब से शादी की है मैंने तब से कई सारे दुख झेले हैं। मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, उसने कभी भी मेरी ज़रूरत को नहीं समझा, और अगर आज मैं उस आदमी की बात नहीं सुनती तो मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों के लिए उस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने उस आदमी की बात को मान लिया था। फिर उस आदमी ने मेरे कहे मुताबिक मुझे 1 लाख रुपये दिए थे, जो मैंने अपने बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल भी सेहतमंद हो गए थे। मैं वापस अपने घर ले आए। अब कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे घर पहुंचा। उसने मेरे पति को 2 लाख रुपये दिए। उसके बदले में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं भी चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं उसके घर आकर रहने लगी थी। कुछ दिन तो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के दिल में मेरे लिए बच्चों को लेकर जो मोहब्बत था उसे देखकर मैं पूरी तरह पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में नेक दिल इंसान था। वह मेरे बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करता था। उसने मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया था। जब भी शाम को वह घर वापस आता तो अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौने लेकर आता। अब धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। शादी हो जाने के बाद हमने एक बार भी सुहागरात नहीं मनाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने पति के आने से पहले घर को पूरी अच्छी तरीके से सजा लिया था। जब मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर हैरान हो चुका था। मैंने सारे बच्चों को दूसरे रूम में सुला दिया था। मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आ गई। वह कमरे में आकर मुझे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो और मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में परेशानियां झेल रही होती। इसके आगे मैं उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने मुझे चुप करते हुए कहा, जो वक्त गुजारा है उसे छोड़ो और जो वक्त है इसे एंजॉय अच्छे से करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर हमने एक दूसरे को खूब जमकर प्यार भी किया। आज मेरी जन्मों की जो प्यास थी मैंने वह पूरी कर चुकी थी। जो शादी को लेकर डर था आज पूरा खत्म हो चुका था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी।